channel. We are going to start the energetic criteria. ये हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, ठीक है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक रिएक्शन लेते हैं। सपोज मैं एक कोई साइक्लोहेक्सेन लिया हूँ, ठीक है? क्या लिया हूँ? साइक्लोहेक्सेन। उसका मैं रिएक्शन को हेलोजन के साथ करवा रहा हूँ। हेलोजन के साथ पता है मेरे को इसका ट्रांसलेशन होता है, लेकिन हमको इधर कोई मैटर नहीं करता। हमको एनर्जेटिक क्राइटेरिया पढ़ना है, ठीक है? स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना है। तब उसको देखेंगे कि उसका ट्रांसलेशन होता है कि सीसेरियन होता है, वो सब डिटेल में स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ मेरा हेलोजन का एडिशन हो गया। हम इसको क्या बोलते हैं? ये है मेरा रिएक्टेंट और ये क्या है? ये है हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्शन होने में ये मेरा पाइप ब्रेक होगा, ये भी ऐसा होगा, ये भी ब्रेक हुआ होगा, ठीक है? ये ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो इसको मैं एनर्जी कुछ दिया होगा। तो एनर्जी इसने ली, एनर्जी ली मीन्स ये क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और यहां एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या होता है इधर? इधर क्या रिएक्टेंट पे हमारा क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। व्हाइल इन द प्रोडक्ट हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो ये हमको यहाँ पे हमारी जरूरत पड़ी हमको कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी की। तो कैलकुलेशन एनर्जी जरूरत पड़ी हमारी। इसको कैलकुलेट कहाँ करते हैं हम? हमारा एनर्जेटिक क्राइटेरिया में। एनर्जेटिक क्राइटेरिया में हम अब दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा एंथैल्पी ऑफ द चेंज इन रिएक्शन। और दूसरा होगा चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है? ये बाद में देखते हैं, ये पहले ये देख लेते हैं फ्री एनर्जी वाला, इसके बाद देखेंगे। तो ये एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं? एच से। लेकिन ये एच हमारा स्टेट फंक्शन है, नहीं कि पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन है तो इसका ऑलवेज डिफरेंस निकलेगा, मीन्स कि वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच, ठीक है? तो इसको डेल्टा एच से डिनोट करेंगे क्योंकि उसका डिफरेंस ही निकलेगा। तो हमको अभी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस sum of enthalpy of the reactant, ठीक है? हमको एंथैल्पी ऑफ चेंज इन रिएक्शन हमको कैलकुलेट करना है। तो हम एंथैल्पी इसका सम करेंगे, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, इसका हम सम करेंगे
और उससे माइनस करेंगे रिएक्टेंट का सम को, ठीक है। तो हमको डेल्टा एच रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन फिर इसका दो टाइप होता है, ठीक है। एक होगा एंडोथर्मिक और दूसरा होगा एक्सोथर्मिक। वो कैसे पता चलेगा? सपोज मेरा रिएक्टेंट का डेल्टा एच, ये मेरा डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट है, मेरा डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। सपोज मेरा डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, तो मेरा आंसर किस में आएगा? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा मेरे को? नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच प्रोडक्ट इज लेस देन डेल्टा एच रिएक्टेंट। मेरा डेल्टा एच क्या मिलेगा मेरे को? इज नेगेटिव, एंड इसमें नेगेटिव होगा वो कैसी रिएक्शन होगी मेरी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सेम अगर मेरा सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, देन मेरा प्रोडक्ट कैसा होगा? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा मेरे को? पॉजिटिव। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच रिएक्टेंट। तो मेरा डेल्टा एच रिएक्शन क्या मिलेगा मेरे को? इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये मेरा कैसा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसको ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट की ये हम थियोरेटिकली पढ़े, इसको हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं डिटेल में, ठीक है। जो हम थियोरेटिकल पढ़े हैं अब उसको हम ग्राफ के रूप में देख रहे हैं कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो मेरा रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, क्या मिलेगी, ठीक है। ये लेकिन मैं ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट का भी इन्वॉल्व नहीं किया हूं मैं। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन मीन्स क्या है कि मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल लिया हूं, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ट्रांजिशन स्टेट से मेरी प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। इंटरमीडिएट वाला नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वाला इंटरमीडिएट वाला भी लेंगे, ठीक है। पहले ये समझ देता हूँ कि अगर मेरे को मेरा रिएक्शन प्रोसीड होगा इधर से तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा एनर्जी बैरियर है कि रिएक्शन प्रोसीड के टाइम अगर एनर्जी बैरियर इतना जाएगा तभी मेरा प्रोडक्ट का कन्वर्जन होगा, या तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट वापस आ रहा है तो मेरा इधर तक एनर्जी बैरियर इतना होगा तभी मेरा रिएक्टेंट वापस मिल सकता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग यही है कि मेरा ये कुछ डिसाइड किया होगा कि इतना एनर्जी अगर कोई भी प्रोडक्ट ले ले, कोई भी रिएक्टेंट ले ले या कोई भी प्रोडक्ट ले ले, इसका रिएक्शन प्रोसीड होगा तो एनर्जी बैरियर को डिसाइड किया होगा कि कितना रिएक्शन मेरा कितने एनर्जी तक जाएगा, ठीक है। और ये टर्म सेट जो लिखा हुआ है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये एनर्जी लिया है, ये कोई भी रिएक्टेंट मान के मैं इधर से एनर्जी लिया हूँ, बाकी सभी जगह पे एनर्जी तो रहेगा ही, ठीक है। कोई भी रिएक्टेंट सपोज मैं मोस्टली सब रिएक्टेंट का मीन निकाल लूं तो मीन से मैं इसको एवरेज एनर्जी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा एवरेज एनर्जी, ठीक है। फिर ये एवरेज एनर्जी है, फिर ये है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं कि जो एवरेज एनर्जी से ज्यादा हो, एक्सटेंस ऑफ एवरेज एनर्जी उससे ज्यादा होगा वो मेरा होगा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सेम ऑपोजिट प्रोडक्ट में होगा, अगर जो देखो मेरे एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। इसका टर्म मैं दूसरा समझा देता हूँ कि अगर एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। देख लो, तुम आप देख सकते हो कि एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, इसका एनर्जी देखो ज्यादा है, इसका एनर्जी कम है, तो मींस एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ग्रेटर देन एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट
इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। फिर ये क्या है, ये है मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या कहता है, ये है सम ऑफ एवरेज एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, कि जो ऑलवेज थ्रेशोल्ड एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी से मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑलवेज ज्यादा होगा। सपोज मेरे को ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेशन करनी हो तो मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी किसी को दे दी होगी तो मैं उसका सम कर लूंगा तो मेरे को मिल जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। चाहे वो मेरे को प्रोडक्ट का दे दे, ठीक है, दोनों, या तो मेरे को ये रिएक्टेंट का दे दे, तो मेरे को थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, ये था हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इधर क्या हुआ, रिएक्शन प्रोसीड हुआ और एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट कम है प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट का ज्यादा है तो एनर्जी उसने क्या किया होगा, एनर्जी ऑब्जॉर्व किया होगा। एनर्जी ऑब्जॉर्व मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और पढ़ते हैं दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, और उससे बनेगा बाद में प्रोडक्ट। इधर क्या है डिफरेंस, क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल का एनर्जी क्या है, ज्यादा है प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट ने क्या किया, एनर्जी को रिलीज किया। एनर्जी रिलीज किया मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मेरा डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव रिएक्शन, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो सेम एज कि ये मेरा एवरेज एनर्जी है, ये एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, ये मेरा एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है, एंड ये एक्टिव एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, एक्टिव एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है, और ये एज यूजुअल थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम हम जैसे कैलकुलेट करते थे कि हमको अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट करना है तो ET इज इक्वल टू हम एक्टिव एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या तो रिएक्टेंट प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या तो रिएक्टेंट, कुछ भी ले सकते हैं और हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम एक्टिव एनर्जी, अब ये रिलेशन हम देखा था कि ये ET हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, और सेकंड है हमारा एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। क्या है इधर, एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है प्रोडक्ट से। एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ग्रेटर देन एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, then activation energy of the product is greater than activation energy of the reactant। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। ठीक है, इसमें रिएक्टेंट का ज्यादा होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट का ज्यादा होगा। इधर एक्टिवेशन एनर्जी एवरेज एनर्जी प्रोडक्ट का कम है तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट का ज्यादा होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी मेरा रिएक्टेंट का एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट से ज्यादा है, मेरा इसमें क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा होगा मेरा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, अब ये हमारा अभी तक था सिंगल स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट देख रहे हैं हम टू स्टेप रिएक्शन, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट हमारा 2 होगा और एक ऑब्वियसली इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो सिंगल, अभी ये हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन था, जैसे स्टार्टिंग मटेरियल, ट्रांजिशन स्टेट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट देख रहे हैं हम स्टार्टिंग मटेरियल, ट्रांजिशन स्टेट, फिर बाद में आएगा इंटरमीडिएट, फिर बाद में आएगा ट्रांजिशन स्टेट, फिर बनेगा प्रोडक्ट। और एक ये बात, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, इधर से इधर तक का डिफरेंस मीन्स मेरा ये क्या मिला, इधर प्रोडक्ट मिला, इधर ये एनर्जी कितना किसका है, मेरा रिएक्टेंट का, तो ये जो है मेरा, ये मेरा है डेल्टा एच। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, मेरा जो डेल्टा एच जो मेरे को नेगेटिव मिला एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इसने कितना एनर्जी रिलीज किया, तो ये है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू स्टेप रिएक्शन। ये तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा था। ये
टू स्टेप पढ़ने से पहले उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या 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 पढ़ा था उसमें, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मैं आपको बताया था, ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें एनर्जी ऑब्जर्व होगी, इधर एनर्जी रिलीज होगी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, या तो हमको एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट और एक्टिव एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट दे दे तो हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम अगर हमको प्रोडक्ट का भी दे दे और एवरेज एनर्जी और एक्टिव एनर्जी तो हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन एक्टिव एनर्जी। एंड लास्ट में देखा था कि अगर एक्टिवेशन एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, बट ये उल्टा है, ठीक है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होगा। एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। और ये था जो डिफरेंस मिला था हमको, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, इधर से स्टार्टिंग मटेरियल होगा ये, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल इसकी एनर्जी इतनी है और हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, ये जो डिफरेंस मिला हमको, ये डिफरेंस मिला उसको क्या बोलेंगे आप, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। जो हमको चाहिए था वो मिल गया, हमारे इधर डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू, हमको क्या मिलेगा, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव होगा। सेम ये स्टार्टिंग मटेरियल मेरा इधर है, प्रोडक्ट मेरा इधर है, एनर्जी का क्या किया इसने, एनर्जी को रिलीज किया, एनर्जी को रिलीज किया मीन्स चेंज इन, ये हमारा मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सपोज हमको कोई पूछ ले, ये पहले बता देता हूँ कि ये टू स्टेप रिएक्शन है। हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग मटेरियल से, फिर हमारा कन्वर्ट होगा ट्रांजिशन स्टेट से, ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगा हमारा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से क्या बनेगा वापस ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट से क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे पूछा जाएगा, तो तुमको पूछ ले इसमें एक्टिव एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी मैं आपको इसमें बता दिया हूँ एक्टिव एनर्जी किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते, ठीक है। तो स्टार्टिंग मटेरियल टू ट्रांजिशन स्टेट वो होगी मेरी एक्टिव एनर्जी, ठीक है। इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ। ये क्या मिला मेरे को, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है। तो इंटरमीडिएट से ट्रांजिशन स्टेट का मेरे को एक एक्टिव एनर्जी वाला एक मिलेगा, इसको बोलूंगा ये 2। फिर थर्ड वन इंटरमीडिएट टू ट्रांजिशन स्टेट 2, ये मेरे एक्टिव एनर्जी थर्ड मिली। और चौथी लास्ट जो प्रोडक्ट में मिलेगी, प्रोडक्ट टू ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, ये मेरा एक्टिव एनर्जी 4। तो नंबर ऑफ एक्टिव एनर्जी, नंबर ऑफ एक्टिव एनर्जी कितनी मिली हमको 4, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसमें सबसे मिनिमम एक्टिव एनर्जी किसकी है, अगर मिनिमम पूछे तो, ठीक है। मिनिमम पूछा है तो ऑब्वियसली आपको देख के भी बता सकते हो। ये मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का लिया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसका देखो, इसलिए देख लो इधर मेरा प्रोडक्ट का एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक मानते चला हूँ, आप एंडोथर्मिक होगा तो उसकी तरह देखना है आपको कि किसका एनर्जी कम है किसका एनर्जी ज्यादा है। मैं एग्जाम्पल लिया हूँ एक्सोथर्मिक का, ठीक है, वो पहले माइंड में रख लो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, नहीं कि एंडोथर्मिक का। फिर एंडोथर्मिक का मान के जाओगे तो कुछ आंसर अलग आएगा, ठीक है। नो डाउट एक्टिव एनर्जी 4 ही मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी वाला क्वेश्चन पूछेगा तो तुम नो डाउट उसमें गलती कर दोगे। तो बेटर है कि देख लो कौन सा ग्राफ है, ये एनर्जी मेरा क्या हुआ, इधर एनर्जी रिलीज हुआ, तो ये मेरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि मिनिमम एक्टिव एनर्जी किसकी होगी, तो ऑब्वियसली मेरे को दिखता है इसकी थोड़ी बहुत ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, इसकी तो सबसे ज्यादा है। तो मेरी सबसे कम किसकी है, एक्टिव एनर्जी 3 की, ठीक है। तो मेरी एक्टिव एनर्जी 3 ये है मेरी मिनिमम, ठीक है।
ज्यादा किसकी है, मीन्स सबसे मैक्सिमम किसकी है। तो ये भी आप देख सकते हो। इंटरमीडिएट की ऑब्वियसली इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट बीच में वाली दोनों की होगी एक्टिव एनर्जी ऑब्वियसली कम होगी। अब फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपको देखना है कि रिएक्टेंट में ज्यादा होगी या प्रोडक्ट में ज्यादा होगी। अब देख सकते हो स्टार्टिंग मेटल मेरा इधर है और एक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट मेरा इधर बना, ये दोनों का बीच का साइज इतना ही है, ठीक है। इसका बड़ा है और ये ऑलरेडी रिलीज करेगा एनर्जी, तो इसका एनर्जी कम हो जाएगा। एक्टिव एनर्जी मैक्सिमम किसकी है, ये 4 की, और ये 4 है मैक्सिमम एक्टिव एनर्जी। और कोई सवाल पूछ सकता है इसमें से, ऑब्वियसली पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी है इसमें क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो दिख रहा है, मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, और इंटरमीडिएट कितना है, इंटरमीडिएट ये 1 है, ठीक है। तो अगर कोई भी रिएक्शन में कभी भी पूछ ले, अगर तुमको कोई इंटरमीडिएट पता है या तो ट्रांजिशन स्टेट पता है, तो अगर पूछ ले तुमको कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितना है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितना है, तो ऑलवेज इंटरमीडिएट से एक ज्यादा होगा। क्या होगा, इंटरमीडिएट से एक ज्यादा होगा, मीन्स हमारा इंटरमीडिएट प्लस 1। और सेम क्वेश्चन पूछ ले कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना है, क्या इंटरमीडिएट कितना है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट माइनस 1, मीन्स इंटरमीडिएट जितना होगा उससे ज्यादा एक ट्रांजिशन स्टेट होगी, और जितना ट्रांजिशन स्टेट होगा उससे कम एक इंटरमीडिएट होगी, ठीक है। ये 2 स्टेप में देखा। अब हम दूसरा पॉइंट चालू करेंगे जो है चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक। तो हम एनर्जेटिक क्राइटेरिया में पहला टॉपिक देख रहे थे, तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। हम जा रहे हैं दूसरा टॉपिक देखने, उसका नाम है चेंज इन फ्री एनर्जी। तो चेंज इन फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से मेंशन करते हैं, ठीक। ये पढ़ने से पहले हम एक हेमोन पोस्टुलेट देख लेते हैं। ये पोस्टुलेट है, फिजिकल केमिस्ट्री का पॉइंट है, लेकिन ये ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में क्या बोलता है, इफ द टू स्टेट यानी ये किसकी बात कर रहा है, या तो ट्रांजिशन स्टेट या तो इंटरमीडिएट। इफ टू स्टेट अकर कंसेक्यूटिवली इन द रिएक्शन देन इट कंटेन्स सेम एनर्जी, या तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है या तो स्टार्टिंग मटेरियल से। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट जो बन रहा है उसकी एनर्जी वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन सा रिएक्शन है, उसकी एनर्जी प्रोडक्ट के सेम होगी या तो रिएक्टेंट से सेम होगी, अप्रोक्स नियर अबाउट होगी, ठीक है ऐसा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा रिएक्शन किस प्रकार का जा रहा है, ठीक है। और यहाँ ये बात कि यहाँ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है डेल्टा जी में, या चेंज इन फ्री एनर्जी में उसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड एंडरगोनिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये एंडरगोनिक में से एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। और ये हेमोन पोस्टुलेट क्या कहना चाहता है कि तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है या इंटरमीडिएट है, उसका एनर्जी या तो प्रोडक्ट से नजदीक होगा या तो रिएक्टेंट से नजदीक होगा, और डिपेंड करता है तुम्हारी रिएक्शन पे कि वो रिएक्शन तुम्हारी एंडरगोनिक है या एक्सर्गोनिक है, ठीक है। तो हम इसको ये एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या ग्राफ क्या कहना चाहता है, ठीक है। पहला है ये दोनों एक्सर्गोनिक रिएक्शन का, ये बताता किसके बारे में, ये एनर्जी के बारे में, नो डाउट एनर्जी है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो कोई शेप लेके आता ना। सपोज इंटरमीडिएट है हमारा, ठीक है, तो कोई शेप होगा ना उसका, ये sp2 एवरेज है तो नो डाउट वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ठीक है, कोई शेप होगा उसका। तो ये उसका नेचर बताता है, ये नेचर के बारे में बताता है, या तो उसको हम जियोमेट्री बोल सकते हैं, जियोमेट्री के बारे में, या तो शेप के बारे में, ठीक है। तो इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि वो ट्रांजिशन स्टेट नियर अबाउट टू द प्रोडक्ट या नियर अबाउट टू द रिएक्टेंट, ठीक है, कि वो ऐसा होगा। सेम एनर्जी अगर होगा, अगर मेरा स्टार्टिंग मटेरियल कोई भी मैं ले लिया और उसका सेम एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट का या इंटरमीडिएट का सेम एनर्जी स्टार्टिंग मटेरियल जैसा या तो प्रोडक्ट जैसा है, तो उसका शेप, जियोमेट्री या नेचर सेम एज प्रोडक्ट या तो रिएक्टेंट, डिपेंड ऑन द रिएक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ये मेरा रिएक्शन हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक, ये हमारा बना ट्रांजिशन स्टेट और ये हमारा बना प्रोडक्ट। तो तुमको इसमें रिलेशन दिख रहा है क्या कि ये कोई मेरा स्टार्टिंग मटेरियल इधर है और
हमारा ट्रांजिशन स्टेट इधर मिल रहा है, ठीक है, इधर मिल रहा है, और प्रोडक्ट तो बहुत दूर है, इतना दूर है, ठीक है, तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा कि ये तो इसके नजदीक आ सकता है, इसके नजदीक आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता तो है। और ये देख लो तुम, ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल और मेरा ट्रांजिशन स्टेट किधर मिला, इधर मिला, तो ये नियर अबाउट ही है, इसके तो नियर अबाउट ही है प्रोडक्ट से। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मेरा ट्रांजिशन स्टेट या तो इंटरमीडिएट कोई भी मिलेगा, वो सेम एज स्टार्टिंग मटेरियल होगा, ऐसा ये पोस्टुलेट करना चाहता है। वो हम चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन में सीखेंगे, ठीक है। तो मेरा ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग में से ये ड्राइंग मेरा सही ड्रॉ किया हुआ है, ये गलत है, ठीक है। ये मैं 4 एग्जाम्पल इसलिए लिया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई आपको पूछ ले कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसमें से कौन सा ग्राफ है वो सही है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये दोनों तो ऐसे भी एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से मेरा स्टार्टिंग मटेरियल इधर है, प्रोडक्ट इधर है, तो इसने क्या किया, एनर्जी का एब्जॉर्ब किया, तो ऑब्वियसली लाइक एंडोथर्मिक, तुम बोल सकते हो एंडोगोनिक, ठीक है। तो ये हमारा एंडोगोनिक रिएक्शन है, तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमेंट हो जाएगा। अगर एक्सोगोनिक का पूछा है तो एक्सोगोनिक का पूछा होगा तो ये दोनों में तुमको कंफ्यूजन होगा, लेकिन तुमको देखना है कि मेरा ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट है वो किससे नजदीक है, ठीक है, ये देखना जरूरी है। और इसमें तुम देख लोगे तुमको पता चल जाएगा कि मेरा ट्रांजिशन स्टेट ये ग्राफ में स्टार्टिंग मटेरियल से नजदीक है, तो ये मेरा करेक्ट है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं एंडोगोनिक रिएक्शन में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, ट्रांजिशन स्टेट मिला, प्रोडक्ट मिला ऑब्वियसली उसकी एनर्जी हाई होगी, क्योंकि ये एंडोगोनिक रिएक्शन है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। देन दूसरा ग्राफ देख लो, स्टार्टिंग मटेरियल, ट्रांजिशन स्टेट एंड प्रोडक्ट, ये सेम, इधर हमको ट्रांजिशन स्टेट में एक्सोगोनिक, ये दोनों ये सीख लिया तुमको ये पता चल जाएगा कि देख लो इधर कि मेरा ये ट्रांजिशन स्टेट मिला, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट मेरे को किससे नजदीक मिला, स्टार्टिंग मटेरियल से या तो प्रोडक्ट से, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल से, तो ठीक है, ऑब्वियसली इधर स्टार्टिंग मटेरियल से है, तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट से नजदीक। ये देख लो, तुम ग्राफ से पता चल सकता है तुमको, ठीक है, कि मेरा स्टार्टिंग मटेरियल से स्टार्ट हुआ, और इसमें देख लो मेरा ट्रांजिशन स्टेट इधर है, मेरा प्रोडक्ट इधर है, यहाँ पे इधर है, प्रोडक्ट इधर है, ऑब्वियसली किससे नजदीक है, इसमें। तो ये मेरा ग्राफ करेक्ट है, ये मेरा रॉन्ग ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सेम एक्सोगोनिक रिएक्शन के तरह एंडोगोनिक रिएक्शन का ग्राफ देकर पूछ ले तो आप मार्क्स कर सकते हो, इसको आप एलिमेंट कर सकते हो ऐसे ही, क्योंकि ये तुम ग्राफ से एलिमेंट कर सकते हो। एनर्जी को रिलीज किया है, एक्सोगोनिक रिएक्शन है, एंडोगोनिक रिएक्शन है, एंडोगोनिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, इधर हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ये 4 ग्राफ को नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एनर्जेटिक क्राइटेरिया का टॉपिक खत्म होता है। इसमें तो 2 पोस्टुलेट हम पढ़े हैं कि चेंज इन फ्री एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सबस्ट्रेट एंड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, कि जो हमारा रीजन का काम करते हैं, ठीक है, रिएक्शन में कैसे काम करेंगे वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड सबस्ट्रेट के बारे में जानने के लिए। तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।